स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि कन्वेक्शन क्या होता है। बेसिकली कन्वेक्शन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कि हम ये कहते हैं कि हीट का ट्रांसफर होना, हीट का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। ठीक है जी, ये होता है कन्वेक्शन। लेकिन क्या इसमें कौन सा एक खास प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इसे कन्वेक्शन कहते हैं? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से हो रही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से हो रही है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में पॉसिबल है। मतलब फ्लूइड्स जो है वो हमारे पास एक जनरल टर्म है जिसमें कि लिक्विड भी आ जाते हैं और गैसेस भी आ जाती है। इसका मतलब जो कन्वेक्शन प्रोसेस है वो गैसेस में होता है और लिक्विड्स में होता है। ठीक है जी, तो ये बात तो हमें यहाँ से पता चली। फिर दूसरी बात ये कि कन्वेक्शन में होता क्या है आखिर। चलें एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये एक जो बैलून है ये एयर में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ये क्यों मूव कर रहा है अगर हम यहाँ पे देखें, यानी इसमें वो एनर्जी कहाँ से आई। एक क्वेश्चन आया जहन में जी कि इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई कि ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया, जबकि ग्रेविटी तो हर चीज को नीचे खींचती है। ठीक है, तो अब इसका जवाब हम यूं देते हैं कि जब हम इसमें जो इसको यानी देखें, यहाँ पर एक बर्नर लगा होता है जिसमें से कि बहुत सी आग मतलब गैस को जलाया जाता है। ठीक है, अब वो क्या होता है कि यहाँ से जो इसका इंटरनल पोर्शन है इसका, वो क्या हो जाता है जी, उसमें जितनी भी एयर है वो लाइट हो जाती है, मतलब लाइट डेंसर हो जाती है, लाइटर हो जाती है। ठीक है, उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। चलें इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। इसकी डेंसिटी जो है वो, बल्कि कलर ये वाला ठीक रहेगा जी, इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हम क्या कर देते हैं जी, लाइट बना देते हैं। ठीक है, तो अब एयर जो है उसकी डेंसिटी तो ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब एयर जो है वो मतलब ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से, इसकी लाइट डेंसिटी होने की वजह से, ठीक है, तो जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो एयर प्रेशर का मूवमेंट होती है, ठीक है, ये हम जानते हैं कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो जो प्रेशर है ये मूव करता है, मतलब एयर प्रेशर हाई से लो की तरफ जो है वो मूव करेगा। ठीक है जी, ये इसकी डायरेक्शन है। तो इसी तरह से जो डेंसिटी है, हम ये बात जानते हैं कि जहाँ पे जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो लाइटर डेंसिटी वाली चीज ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रेशर बहुत लो होता है। ये क्या जी, लो प्रेशर है। ठीक है, जबकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेशर इसको लग रहा है एयर का, तो ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन, चूंकि लेयर हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लेयर होती है वो जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वो लाइट होती जाती है। ठीक है, और जबकि मतलब लो प्रेशर होता है, और जब नीचे हम जितने सी लेवल के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, उतनी ज्यादा हाई प्रेशर होता है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ डायरेक्शन, और फिर यहाँ पर हमने देखा कि वो बैलून बड़े इजीली जो है वो मूव कर सकता है। और ये प्रेशर और मतलब प्रेशर की वजह से और ये इसकी डेंसिटी को कम किया गया है एयर की। ठीक है, इस वजह से ये बैलून ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब इसमें ये कन्वेक्शन प्रोसेस था, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं और इसी वजह से ये कंटिन्यूसली जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब इसमें अगर इसको और ज्यादा इसको लाइट ना किया जाए, यानी बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके अंदर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर एक जैसा हो जाएगा तो फिर ये आगे मूव नहीं करेगा, मतलब मजीद ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वहां पे आके ये स्टे कर जाएगा। तो ये बात तो हमें इस तरह से पता चली। अब हम ये देखते हैं कि जब हम एक बीकर लें, अगर चले मैं यहाँ पर एक बीकर बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पानी डाल दिया, चले वाटर कलर यूज करते हैं, यहाँ पर हमने कुछ वाटर इसमें एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये वाटर जब इसमें हमने एंटर किया है तो अब मैं क्या करता हूँ जी, इसमें ये वाटर मैंने एंटर किया हुआ है, अब मैं इसमें एक इंक भी एंटर कर देता हूँ, मैं इसमें इंक डाल देता हूँ इस तरह से। ये चलें इसके लिए मैं कलर, बल्कि इंक का मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ, मैंने कुछ इंक इसमें डाल दी है इस तरह से। ठीक है, ये इंक इसके अंदर है और मैं इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड करता हूँ एक फ्लेम से। यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ जी, हीट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अब ये फायर है, ठीक है जी, हीट है जो कि इसमें एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब जो बॉटम पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स जब हीट अप होंगे, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी, मतलब ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ठीक है, ज्यादा जगह में कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये मैं कहूंगा जी, डेंसिटी कम होने का ये मतलब होता है। तो इधर डेंसिटी कम होगी, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। जिनकी डेंसिटी, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स जो कि कोल्ड है, ठीक है, ये कोल्ड वाटर है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है जी, इसकी डेंसिटी हाई है। ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये नीचे की तरफ मूव करेंगे इस तरह से।
तो एक आपको ट्विस्ट नजर आएगा, मतलब एक सर्कल सा नजर आएगा कुछ मॉलिक्यूल से, और ये सर्कल हमें इस इंक से नजर आया। यानी बज़ाहिर अगर इंक ना होती तो हमें ना पता चलता कि किस तरह से हॉट वाटर ऊपर की तरफ, कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जब हम इंक डालते हैं तो ये इंक के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह से गोल घूमते हैं, मतलब इसमें मिक्स होना शुरू होते हैं, और हमें पता चलता है कि वाकई कुछ अंदर एक प्रोसेस हो रहा है। और वो प्रोसेस है कन्वेक्शन का, मतलब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है, जो कि इस तरह से वो अपनी जगह तब्दील करते जा रहे हैं। अब ये प्रोसेस गैसेस में भी इसी तरह होता है, लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में चूंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो, मतलब जिससे वो मिलके बने हैं, वो अपनी जगह नहीं चेंज कर सकते, वाइब्रेट तो कर रहे होते हैं लेकिन वो इमूवेबल होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं होता, वहां पर कंडक्शन का प्रोसेस होता है, जो कि हम मतलब इससे अगले लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे कि वो हमारे पास वो किस तरह का प्रोसेस है, ठीक है। मतलब अभी इसमें हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है जी, कन्वेक्शन है, जिसमें कि हमने मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट की वजह से जो हीट का ट्रांसफर होना है उसको समझा कि किस तरह से वो एक मतलब जो हम यूं कह सकते हैं कि जो लाइट डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं वो हाई डेंसिटी वाली पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं, और लाइट वाले जो है वो हाई वाले जो लाइट वाले, इसलिए कि वहां पर जो एक प्रोसेस खुद ब खुद वो जो है हीट की वजह से जो कि सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो शुरू हो जाता है।